नमस्कार। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में एक कह सकते हैं एक नई संस्कृति उभर कर आई। जी हाँ। और इसकी सारी जानकारी हमें मिलती है वेदों से। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी दौर मतलब वैदिक काल, खासकर इसके शुरुआती हिस्से ऋग वैदिक काल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय। जी, जिसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। हाँ आर्य का मतलब बताया गया है श्रेष्ठ या कुलीन। हाँ। तो सवाल यही है कि हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस दुनिया की क्या तस्वीर पेश करते हैं? स्रोत तो हैं और काफी दिलचस्प हैं। एक तरफ तो पुरातत्व है, जैसे आपने शायद सुना हो बोगास कोई अभिलेख तुर्की में मिला है। हाँ, सुना है। उसमें वैदिक देवताओं का नाम है ना? बिल्कुल। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, करीब 1400 ईसा पूर्व का। तो ये दिखाता है कि इनका प्रभाव भारत के बाहर भी था। अच्छा। और फिर सबसे बड़ा स्रोत तो है हमारा ऋग्वेद। इसमें उस समय के भजन है, सूक्त, 10 मंडल, 1000 से ज्यादा सूक्त। तो चलिए इन स्रोतों के सहारे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये आर्य कौन थे, कहाँ से आए, कैसे बसे? इनके आने के समय पर तो काफी बहस है ना? हाँ, बहस तो है, लेकिन ज्यादातर विद्वान जैसे मैक्स मुलर वो मानते हैं कि ये लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास आए, शायद मध्य एशिया या यूरेशिया के घास के मैदानों से। ओके। और भारत में उनका पहला ठिकाना बना जिसे कहते हैं सप्त सैंधव प्रदेश, यानी 7 नदियों का क्षेत्र। जी, सिंधु, सरस्वती। हाँ, सिंधु, सरस्वती और पंजाब की 5 नदियां सतलुज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का भी जिक्र है, कुभा, कुरुभू। अच्छा, काबुल नदी वगैरह। जी, इससे उनके शुरुआती फैलाव का अंदाजा लगता है। वो हिमालय को जानते थे। सोम के लिए मुजदन चोटी का जिक्र है, पर दक्षिण के पहाड़ जैसे विंध्य या सतपुड़ा उनका जिक्र नहीं मिलता। तो मतलब फोकस पूरा उत्तर पश्चिम भारत पर था शुरुआत में। और आपने नदियों की बात की, तो नदियां तो बहुत महत्वपूर्ण रही होंगी। ओ, बहुत ज्यादा। ऋग्वेद में करीब 25 नदियों का जिक्र है। सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण थी, उसे हिरण्यनी कहा गया है। हिरण्यनी मतलब सोने वाली। हाँ, शायद व्यापार की वजह से या उसकी रेत में सोना मिलने की वजह से। लेकिन सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। नदी तमा कहा है उसे, नदियों में सबसे प्रमुख। और गंगा यमुना, उनका जिक्र कितना है? बहुत कम। गंगा का शायद 1 बार, यमुना का 3 बार। इससे यही लगता है कि उनका पूरब की तरफ विस्तार धीरे धीरे हुआ। और जाहिर है जब कोई नई जगह आता है तो वहां पहले से रह रहे लोगों से टकराव भी होता होगा। बिल्कुल होता था। ऋग्वेद में इसका जिक्र है। आर्यों के स्थानीय लोगों से संघर्ष हुए, जिन्हें वो दास या दस्यु कहते थे। अच्छा। उनके बारे में कुछ विवरण भी है। हाँ, कुछ शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जैसे अंसा यानी चपटी नाक वाले, या अकर्मण जो वैदिक कर्मकांड नहीं करते थे। शिष्ण देवा भी कहा गया, शायद लिंग पूजक। ओके। और आर्यों के अपने कबीले थे। जी हाँ, कबीलाई समाज था। पंचजन नाम के 5 कबीले प्रमुख थे, पुरु, यदु, तुर्वश, अनु, द्रुहम। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण था भरत कबीला। भारत कबीला, जिनके नाम पर देश का नाम पड़ा शायद। माना तो यही जाता है। हाँ, इसी भरत कबीले के राजा थे सुदास। और उन्होंने ही वो 10 राजाओं वाला युद्ध लड़ा था, दाशराग्य युद्ध। बिल्कुल वही। रावी नदी, जिसे तब परुष्णी कहते थे, उसके किनारे हुआ था। राजा सुदास ने 10 राजाओं के गठबंधन को हराया था। इसमें कुछ आर्य कबीले थे, कुछ अनार्य। कारण क्या था इस लड़ाई का? शायद सत्ता संघर्ष या संसाधनों पर कब्जे की लड़ाई। सुदास की जीत हुई और इससे भरत कबीले का दबदबा बन गया। और उनकी जीत में घोड़े वाले रथ और कांसे के हथियार, इनका रोल रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। घोड़े वाले रथ, कांसे के बेहतर उपकरण, कवच, शायद कुछ किलेबंदी पूर्व भी जानते थे। धनुष बाण को था ही। अच्छा, तो ये तो हुई लड़ाई झगड़े की बात। लेकिन समाज कैसे चलता था? शासन का क्या रूप था? क्या बड़े बड़े राज्य बन गए थे? नहीं, अभी बड़े राज्य नहीं थे। समाज की सबसे छोटी इकाई थी कुल, यानी परिवार। मुखिया कुल्प। ठीक। कई कुल मिलकर ग्राम बनाते थे, जिसका मुखिया ग्रामीणी होता था। फिर कई ग्राम मिलकर विश, मुखिया विशपति, और कई विश मिलकर बनाते थे जन। यही सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी। हाँ, उस समय जन ही सबसे बड़ी इकाई थी। इसका प्रमुख राजा होता था, लेकिन वो आज के राजा जैसा नहीं था।
उसे कबीले की सभाओं जैसे सभा और समिति की सलाह लेनी पड़ती थी। ये दिलचस्प है कि जन शब्द तो ऋग्वेद में करीब 275 बार आया है। हाँ, लेकिन जनपद शब्द जो बड़े इलाके या राज्य के लिए होता है वो एक बार भी नहीं आया। इससे पता चलता है कि अभी छोटे छोटे कबीलाई समूह ही थे। अच्छा, और न्याय वगैरह कैसे होता था? अपराध होते थे? न्याय का आधार तो धर्म ही था। राजा पुरोहित की मदद से फैसले करता था। सबसे बड़ा अपराध माना जाता था पशुओं की चोरी, खासकर गाय की। गाय की चोरी? इसीलिए युद्ध को गविष्ट भी कहते थे, गायों की खोज। बिल्कुल, यही मतलब था। सजा में मृत्युदंड का जिक्र तो नहीं मिलता, पर शारीरिक दंड या जुर्माना होता था। जुर्माना अक्सर गायों में ही दिया जाता था। शतदाय का मतलब था 100 गायों का जुर्माना। वाह, मतलब गाय इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अर्थव्यवस्था में भी यही दिखता होगा। अरे बिल्कुल, ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का आधार ही पशुपालन था। सभ्यता ग्रामीण थी और पशुओं में भी गाय सबसे खास। संपत्ति की तरह? हाँ, संपत्ति का पैमाना, विनिमय का साधन, प्रतिष्ठा का प्रतीक। अमीर आदमी को गोमत कहते थे, राजा को गोपति। अच्छा। यहाँ तक कि समय मापने के लिए गोधूली शब्द था। शाम का वो समय जब गायें चरकर लौटती हैं। दूरी के लिए गवयतु। तो आप समझ सकते हैं पूरा समाज एक तरह से गाय के इर्द गिर्द घूमता था। सही में, ये तो गो केंद्रित समाज था। और दूसरे जानवर? भेड़ बकरी पालते थे। घोड़ा तो था ही महत्वपूर्ण, पर हाथी बाघ जैसे जानवरों से शायद वो अपरिचित थे। कृषि भी करते थे, लेकिन पशुपालन ज्यादा अहम था। और आखिर में आते हैं उनके धर्म पर। देवी देवता कौन थे? क्या वो प्रकृति की पूजा करते थे? हाँ, ज्यादातर तो यही था। उन्होंने प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण कर लिया। जैसे बारिश, तूफान, आग, आकाश, इनको देवता बना लिया। तो बहुदेववाद था। लेकिन मैक्स मुलर ने एक दिलचस्प बात कही थी, हीनाथीज्म। हीनाथीज्म, ये क्या है? इसका मतलब है कि वो जिस समय जिस देवता की स्तुति करते थे उसे ही सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख मान लेते थे। बाकियों को उस वक्त थोड़ा कम आंकते थे। अच्छा, मतलब फोकस बदलता रहता था। तो सबसे प्रमुख देवता कौन थे अगर ऋग्वेद के सूक्तों को देखें तो? सूक्तों की संख्या के हिसाब से तो इंद्र सबसे आगे हैं। करीब 250 सूक्त उनके लिए हैं। इंद्र, वर्षा और युद्ध के देवता। जी हाँ, उन्हें पुरंदर भी कहा गया है, यानी किलों को तोड़ने वाला। ये उस समय के संघर्षों को दिखाता है। वृत्रहन, सोमपा, शतक्रतु, कई उपाधियां हैं उनकी। और इंद्र के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं अग्नि, लगभग 200 सूक्त। अग्नि यज्ञ के देवता थे। माना जाता था कि वो मनुष्यों की प्रार्थना देवताओं तक पहुंचाते हैं, मध्यस्थ। ठीक है, पुरोहितों के देवता। हाँ, और तीसरे प्रमुख देवता थे वरुण। इनके लिए करीब 30 सूक्त हैं। वरुण को माना जाता था ऋत का संरक्षक। ऋत यानी प्राकृतिक व्यवस्था। हाँ, प्राकृतिक और नैतिक दोनों तरह की व्यवस्था। उन्हें ऋतस्य गोप कहा गया। वो जल या समुद्र के देवता भी थे और माना जाता था कि नियम तोड़ने वालों को वो जलोदर रोग का दंड देते थे। अच्छा, और इनका संबंध ईरान के देवता अहुरा मज़्द से भी बताते हैं? जी हाँ, काफी समानताएं हैं वरुण और अहुरा मज़्द में। ये दिखाता है कि शायद इन मान्यताओं की जड़ें और भी पुरानी और फैली हुई थीं। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे आर्यों ने सप्त सैंधव प्रदेश में बसकर वहां के लोगों से संघर्ष और मेलजोल करते हुए एक खास तरह का समाज बनाया, जो ग्रामीण था, पशुपालक था, जिसमें गाय बहुत महत्वपूर्ण थी, कबीलाई शासन व्यवस्था थी और प्रकृति से जुड़े देवी देवता थे। बिल्कुल सही। ये स्रोत न सिर्फ उस जमाने के भूगोल, समाज और धर्म की झलक देते हैं, बल्कि हमारी संस्कृति की कई जड़ों की तरफ भी इशारा करते हैं। यज्ञ की परंपरा हो या इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवताओं की अवधारणा या समाज की शुरुआती बनावट, ये सब इसी काल की देन है। और ये सोचने वाली बात भी है कि वो खुद को आर्य यानी श्रेष्ठ कहते थे और अपने विरोधियों को अनसा या अकर्मण। ये जो आत्मधारणा थी और दूसरों को देखने का नजरिया था, इसने उनके आपसी संबंधों और इतिहास को कैसे शक्ल दी होगी? ये सवाल वाकई हमें उन स्रोतों पर और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।